क्लास 10 का लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल कर रहा है और एक कंसेप्ट लेक्चर 10 है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन। कौन कौन से ऐसे कंडीशन हो सकते हैं जब लीनियर इक्वेशन सॉल्व हो सकता है। तो देखो, सबसे पहला तो दिया गया है कि अगर लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में हो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, अगर इस फॉर्म में हो तो उसके पास यूनिक सोल्यूशन तभी होगा जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, तभी जाकर हो सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो उसके पास यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा। यूनिक सोल्यूशन करने का मतलब है केवल एक ही सोल्यूशन होगा। इस पर एक क्वेश्चन करते हैं सिंपल सा। सबसे पहला दिया गया है सो डैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 17, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 14। ये दो इक्वेशन दिया गया है। इसको सबसे पहले हमें ये दिखाना है कि इसके पास यूनिक सोल्यूशन होगा। यूनिक सोल्यूशन होगा यानी केवल एक ही सोल्यूशन होगा। तो एक ही सोल्यूशन होगा, उसके लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1/b2 के। सबसे पहले ये दिखाएंगे। फिर बोला गया फाइंड द सोल्यूशन, फिर सोल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। तो करते हैं। तो सबसे पहला मेरा काम होगा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 2x प्लस 5y, ये प्लस 17 है, इधर आएगा तो माइनस 17 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, 5x प्लस 3y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर a1/a2 फाइंड आउट करें, यहाँ पर देखो a1 क्या है तो a1 2 है, b1 क्या है 5 है, c1 क्या है माइनस 17। सेम वैसे ही a2 क्या है तो 5 है, b2 3 और c2 है माइनस 14। इससे कंपेयर कर दिया गया है इसको। अब यहाँ से अगर मैं a1/a2 पता करूँ तो ये आएगा 2/5 और b1/b2 पता करूँ तो ये आएगा 5/3। अब हमें दिख रहा है कि 2/5 और 5/3 तो इक्वल नहीं हो सकता है। इसका मतलब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये नॉट इक्वल है इसका मतलब इसके पास यूनिक सोल्यूशन है। सो इट हैज़ यूनिक सोल्यूशन। अब यूनिक सोल्यूशन तो हो गया प्रूफ। अब क्या करना है, इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो इसके सोल्यूशन फाइंड आउट करने के आपके पास तीन तरीके आपने पढ़ा है। कौन कौन सा, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप तीनों में से जो चाहो वो यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का डायरेक्ट फार्मूला यूज करूँगा। तो देखो, मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फार्मूला डायरेक्टली यूज कर लिया है। सबका वैल्यू पुट कर दिया और इसको सॉल्व कर दिया हूँ, तो सॉल्व करने के बाद 1 आ गया। सेम ऐसे ही y का वैल्यू अगर रखा हूँ तो y का फार्मूला यूज कर दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, सबका वैल्यू पुट कर दिया हूँ, उसको सॉल्व किया तो 3 आ गया। तो x का वैल्यू क्या हो गया 1 और y का वैल्यू आ गया 3। ये ऑलरेडी मैंने आपको सिखाया हुआ है। ठीक है, आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, चाहो तो एलिमिनेशन और चाहो तो सब्स्टिट्यूशन, तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हो x और y को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा कंडीशन नहीं था कि किस मेथड से आपको सॉल्व करना है। एक ये क्वेश्चन देखो, दिया गया फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, 3x प्लस ky इज इक्वल टू 1 हैज ए यूनिक सोल्यूशन। यानी क्या पता करना है कि k का वैल्यू ऐसा क्या हो जिसके लिए ये यूनिक सोल्यूशन हो जाए। क्यों, k का वैल्यू यहाँ पर दिया नहीं है, लेकिन k कोई ना कोई कांस्टेंट है और वो कौन सा नंबर होगा कि यूनिक सोल्यूशन उस केस में ये पॉसिबल होगा। तो सबसे पहले तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 3x प्लस ky माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें ये पता है कि a1 कौन है, b1 क्या है, c1 कौन है, ठीक है, a2 b2 c2 सारा पता है। ठीक है, अब उसको मैं डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मैं निकालता हूँ कि a1/a2 कितना आएगा। तो a1/a2 यहाँ से आ जाएगा 1/3। b1/b2 क्या आएगा तो माइनस 2/k। यहाँ पर c1/c2 निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि यूनिक सोल्यूशन के लिए हमें बस ये दिखाना है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। c1/c2 कुछ भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखोगे फॉर यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये होना चाहिए। तो a1/a2 क्या है यहाँ पे 1/3, ये नॉट इक्वल टू होना चाहिए -2/k के।
तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो k इज नॉट इक्वल टू -6 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि 6 को छोड़ के कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है। k कैन बी एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट -6। -6 को छोड़ के k का कोई भी रियल वैल्यू अगर रखा जाएगा तो इस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी केवल एक ही सॉल्यूशन होगा। एक सॉल्यूशन किस केस में नहीं होगा, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है या फिर नो सॉल्यूशन हो सकता है। किस केस में? जब k का वैल्यू इक्वल टू 6 हो जाए, यानी -6 हो जाए, सॉरी, k का वैल्यू अगर -6 हो जाएगा तो इसके पास यूनिक सॉल्यूशन नहीं रहेगा। लेकिन अगर -6 को छोड़ के बाकी कोई भी k का रियल वैल्यू रखें तो ये इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। एक ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम इक्वेशन 4x - 5y = k 2x - 3y = 12 है जी यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पर भी k का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि k का ऐसा कौन सा वैल्यू होगा जिसकी वजह से इसके पास यूनिक सॉल्यूशन हो जाए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होगा। तो क्या होगा? 4x - 5y - k = 0। ये क्या हो जाएगा? 2x - 3y - 12 = 0। हमें यूनिक सॉल्यूशन के लिए a1/a2 और b1/b2 पता करना है। तो a1/a2 पता करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4/2 यानी कि 2 हो गया। b1/b2 अगर पता करना होगा तो -5/-3 यानी कि ये 5/3 हो गया। c1/c2 से मेरे को कोई मतलब ही नहीं है। तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होगा? तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए मैं पता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, और हमें यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि 2 इज नॉट इक्वल टू 5/3 है। ये तो साफ साफ दिख रहा है। तो यहाँ पर कुछ भी k का तो रिलेशन आया ही नहीं, यानी कि k का वैल्यू कुछ भी, कोई भी रियल वैल्यू हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हर एक हालत में यूनिक सॉल्यूशन ही होगा, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन डिपेंड करता है a1/a2 और b1/b2 पे। अगर ये नॉट इक्वल है तो ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर c1/c2 का वैल्यू कुछ भी हो, उससे मतलब ही नहीं है। तो c1/c2 में तक ही आ रहा है ना। यहाँ तो c1/c2 फाइंड आउट करोगे तो जा कर के आना शुरू होगा, यानी कि वो क्या आ जाएगा? k/12 आएगा। कैंसिल आउट करके मैं बता रहा हूँ माइनस को, k/12 आएगा। लेकिन इससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो k का वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 100 हो, 1000 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो k का कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है। तो k कैन बी एनी रियल वैल्यू। k का कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है। किस काम के लिए? तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से यूनिक सॉल्यूशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे, जिस कंडीशन में पूछा गया होगा किस कंडीशन में यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो कैसे सॉल्व करना है, तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताया। आई होप कि आपको ये सारे के सारे चीज़ें समझ में आ गई हो। ठीक है, अगर कहीं पर भी आपको डाउट लगता है तो एक बार वीडियो को फिर से पीछे करके फिर से स्टार्ट करके देखो। आई डेफिनेटली आपको ये सारा का सारा समझ में आएगा। ठीक है, अगले वीडियो में हम करेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन, और उसके अगले वीडियो में हम करेंगे नो सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आज की वीडियो, अभी की इस वीडियो में इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।